Hello everyone, I hope you are doing well. So recently डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले जब चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को लेकर चौथी लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 30 ऐसे नए नाम को जोड़ा गया था और इसको लेकर भारत ने अपने साइड से रिस्पॉन्स भी दिया था कि इंडिया चाइना का ये जो रीनेमिंग करना कुछ प्लेसेस को लेकर अरुणाचल प्रदेश स्टेट को ये रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये सेंसलेस स्टेप है चाइना की तरफ से। लेकिन फिलहाल अभी ये हुआ है कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। वहां पर इन्होंने ये कहा कि व्हाट इफ वी रीनेम पार्ट्स ऑफ चाइना। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर मान के चलते हैं कि एक पल के लिए अगर भारत चाइना का जो प्रोविंसेस है, चाइना की जो प्रोविंसेस है, फॉर एग्जांपल के किंगहाई, शंघाई, बीजिंग, अगर इनके नाम को चेंज करना स्टार्ट कर दे तो फिर क्या होगा। कहीं न कहीं राजनाथ सिंह ने यहाँ पर यह कहा है कि जो काम चाइना अरुणाचल प्रदेश के लिए करता है, अगर वो काम इंडिया करे टिट फॉर टैट, तो दोनों देश के बीच जो रिलेशंस हैं और बिगड़ सकते हैं। सो एक्चुअली इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा होगा जब चाइना ने अपने साइड से मैप, अपनी स्टैंडर्ड मैप रिलीज की गई थी, इसको लेकर भी हमारे साइड से जवाब दिया गया था फॉर्मर आर्मी चीफ की तरफ से। इस पर भी हम बात करेंगे। सो आज से नहीं, अरुणाचल प्रदेश शुरू से लेकर अब तक भारत का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है और आगे भी रहेगा। और यहाँ पर राजनाथ सिंह यहाँ पर चाइना से सवाल करते पूछते हैं कि आपकी देश के जो स्टेट्स है, जो प्रोविंसेस है, इसके नाम को चेंज कर दिया जाए तो ऐसी जो एक्टिविटीज है दोनों देश की तरफ से की जाती है तो इंडिया और चाइना दोनों के जो रिलेशंस है वो डिटेरियोरेट हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा मैप में नजर डालें तो आज के टाइम में चाइना और भारत के बीच में 3 सेक्टर को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जिसे चाइना एक लंबे टाइम से क्लेम करता आ रहा है। अक्साई चीन जो 1962 वॉर के बाद में चाइना कैप्चर किया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो आज के टाइम में भारत के पास में, लेकिन चाइना लंबे टाइम से अरुणाचल प्रदेश को लेकर, खासकर तवांग रीजन को लेकर क्लेम करता रहा है। सेंट्रल जो सेक्टर है इस पर बहुत बड़ा एरियाज नहीं है और चाइना की तरफ से इसको लेकर कोई दावा निकल के नहीं आता है। लेकिन जब पिछले साल जब चाइना ने अपनी तरफ से न्यू मैप जारी की थी, ये मैप यहाँ पर लगाना सही नहीं समझे, लेकिन आप समझ सकते हो उस मैप में भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया गया था। और उस वक्त चाइना की जो स्टेट रन आउटलेट है वांग वेनबिन, इनकी तरफ से जो बेसिकली फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, इन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा कि जो 23 अगस्त के टाइम के दिन जो है एक स्टैंडर्ड मैप रिलीज की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रिसोर्सेज ऑफ चाइना, इनकी तरफ से। और चाइना ने इसको लेकर ये कहा कि ये चाइना की एक रूटीन प्रैक्टिस है और इसको लेकर जो वांग वेनबिन है, इन्होंने यहाँ पर भारत को ये कहा वी होप रेलेवेंट साइट्स कैन स्टे, मीन्स भारत को ये कह रहा है यू कैन स्टे ऑब्जेक्टिव एंड काम, आपको ठंडक और आपको शांत रहनी चाहिए हमारे इस स्टेप से। लेकिन इसको लेकर ना हमारे देश के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावने, इन्होंने यहाँ पर अपने साइड से एक ट्विटर में ट्वीट किया और ट्विटर में क्या था लिखा हुआ था आपको बताते हैं। इसमें इन शॉर्ट लिखा हुआ था फाइनली समवन हैज गॉट द मैप ऑफ चाइना एज इट रियली इज। जैसा चाइना का रियल मैप है जो होना चाहिए वो मैप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हुआ। इसमें चाइना की जो प्रोविंसेस है, जस्ट ये देखिए, ये जो प्रोविंस है ओनली चाइना की है। बाकी जो प्रोविंसेस है, चाहे तिब्बत की बात करें या फिर चाइना ऑक्युपाइड ईस्ट तुर्किस्तान की बात करें या फिर साउथ मंगोलिया जो मंचूरिया वाला जो रीजन है, ये जो तमाम रीजन है ये चाइना ने कैप्चर किया है। रियल जो चाइना है, रियल चाइना आज के टाइम में यही है। क्योंकि ये जो चाइना है ना, ये 1911 के बाद से ये एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। आपको बता दें सबसे पहले कि चाइना में किंग डायनेस्टी, किंग QING, ये जी इसकी हम बात कर रहे हैं, QING, जिसे हम चिंग डायनेस्टी भी कभी कभी कह देते हैं या फिर मंचू डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि हम मंचू पीपल्स यहाँ रहा करते थे। और ये जो प्रोविंस है ना, आपको मैप में दिखाया तो ये जो किंग हाई जो रीजन है ना, यही किंग है, यही एक रीजन था। ये हम बात करें कब की, ये हम बात करें 1644 से लेकर 1912 तक में। 1644 से लेकर इसके पहले जो टाइम पीरियड था जिसमें मिंग डायनेस्टी था, और ये जो मिंग डायनेस्टी थी ये 1368 से लेकर 1664 AD के टाइम तक ये रूल करती रही। इस बीच में इनके पास जो प्रोविंस था ये और भी छोटा प्रोविंस था। लेकिन इसके बाद में किंग डायनेस्टी आता है, मंचू पीपल्स जो होते हैं ये मिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंकते हैं और इसके बाद में मंचू डायनेस्टी या हम क्या किंग डायनेस्टी ये अपनी एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं। ये जो किंग डायनेस्टी है ना, ये एक्सपेंशन करते हुए बीजिंग कुछ रीजन एक्सपेंड करके ये रीजन ये बनाते हैं, ये चाइना जो रीजन जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पता है रीजन 1912 तक, जब तक यहाँ पर किंग डायनेस्टी रहा या मंचू डायनेस्टी रहा, तब तक ये चाइना को माना जाता था। इसके बाद में रिपब्लिक रेवोल्यूशन होता है 1911 टाइम में। और आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे 1950s 59 के आसपास में तिब्बत को कब जाता है। इसके पहले बाकी जो रीजन है जियांग या फिर इनर जो मंगोलिया वाला जो रीजन है इसको कैप्चर करता है चाइना। लेकिन रियलिटी में जो चाइना का जो मैप है
और वो यही मैप है, छोटी सी मैप है। इसका जो रीजन देखा जाए वो भारत से बिल्कुल ये हाफ एरियाज कहा जाएगा। लेकिन आज के टाइम में चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत में अपने आसपास का जो रीजन है इसको कब्जाता रहा है। और ना सबसे अजीब बात यह है कि जब पिछले साल चाइना ने अपनी तरफ से मैप को रिलीज किया, उस वक्त में मैप में कुछ रीजन्स को लेकर नेपाल जो है वो चाइना से अपसेट हो गया। पता किस लिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2020 के टाइम में चाइना नेपाल और इंडिया के बीच में काला पानी को लेकर डिस्प्यूट्स सामने आया था। काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा जो रीजन है, इस रीजन को चाइना ने भारत को बता दिया। और ये बेसिकली चाइना का एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, कैसे भारत के जो पड़ोसी देश है कैसे दूसरों को साथ में लड़ाना है। इसको लेकर नेपाल अपसेट हो गया था चाइना से। वैसे कुछ किया नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइना क्यों खासकर ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, आपको बताना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम में ना जो बेसिकली जो रीजन, जो मैकमोहन लाइन है जो तिब्बत को अलग करती है भारत से, ये पूरा जो रीजन है ये 1325 किलोमीटर ये पूरा एक्सटेंड करती है। जो अरुणाचल प्रदेश, जो तवांग जो रीजन है, खासकर चाइना इंटरेस्टेड इस तवांग रीजन में, जो रीजन भूटान से भी कहीं न कहीं बॉर्डर शेयर करता है, तिब्बत से भी रीजन शेयर करता है। और अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम में देखा जाए तो लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, जिनका बॉर्डर तिब्बत के साथ भी मिलता है, नॉर्थ वेस्ट भूटान के साथ भी मिलता है, म्यांमार के साथ भी ईस्टर्न साइड में मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी शील्ड माना जाता है ये आज के टाइम में। जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ये अरुणाचल प्रदेश को ले कहा जाता है, ये एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह है, सुरक्षा कवच जिसे हम कह सकते हैं। और चाइना तवांग डिस्ट्रिक्ट को तो अपना कहता ही है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश को कभी कभी अपने में शो करता है, जिस तरह का पिछले साल में इनकी तरफ से मैप रिलीज किए गए थे। अभी तो फिलहाल तो कुछ प्लेसेस के नाम चेंज किए जा रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है कि हर साल इनके कुछ टैक्टिक्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। और चाइना ये बेसिकली करता है साइकोलॉजिकल गेम प्ले करने के लिए भारत के साथ में। और इतना ही नहीं, भारत के साथ जो चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है, ऐसा नहीं कि भारत के साथ ही है, चाइना का बॉर्डर जिनके साथ में भी टच है सभी के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। अगर हम भूटान की माने तो भूटान में आप जाकर लंग, बसाम लंग, डोकलाम जो प्लेटियो, इसको लेकर डिस्प्यूट्स है। ये पूरा जो रीजन है 495 स्क्वायर किलोमीटर को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट्स है। इधर 269 स्क्वायर किलोमीटर लेकर डिस्प्यूट्स है चाइना और भूटान के बीच में। यहाँ तक कि रसिया, जिसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता है चाइना, इसको लेकर भी जो एक डिस्प्यूट्स देखा जाता है, खासकर इधर जो रिवर है, अमूर रिवर जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट में, जिसे चाइना कहता है हिलोंग जियांग रिवर। ये जो पूरा ईस्टर्न फ्रंट है, चाइना कभी कभी इस पे क्लेम करना स्टार्ट कर देता है। और पिछले साल भी अपने मैप में कुछ रीजन को अपने में बताया था। और अगर चाइना मान के चलिए ऐसा एक लंबे टाइम से करता है, तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं यहाँ पर कि इंडिया जो है अपने साइड से तो कोशिश करता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की अपने पड़ोसी देशों के साथ में, अगर बट इफ समवन ट्राइज टू हर्ट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, द इंडिया ऑफ टुडे हैज द स्ट्रेंथ टू हिट बैक। क्योंकि ये आज 2024 का टाइम है, या हम ये कहें 21वीं सदी है, ये पहले के टाइम से जब भारत जस्ट आजाद हुआ था, चाइना भी जस्ट रिपब्लिक रिसेंट वो भी आजाद हुआ था, इसके बाद में ना जो इंडिया की पोजीशंस थी और आज के टाइम में जो इंडिया पोजीशन वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं देयर वाज अ टाइम व्हेन नेहरू सेड इंडिया सेकंड एंड चाइना फर्स्ट। लेकिन आज का वो टाइम है जब आज भारत ये कहता है कि इंडिया फर्स्ट एंड चाइना सेकंड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब यूएनएससी को लेकर जब परमानेंट सीट्स ऑफर की जाती है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में कही जाती है कि भारत को सबसे पहले ऑफर की गई थी यूएनएससी के परमानेंट सीट, लेकिन भारत ने इसे चाइना को रेफर कर दिया। क्योंकि उस वक्त नेहरू जी मानते थे कि चाइना फर्स्ट इंडिया सेकंड। तो इस बात को इसे कॉन्टेक्स्ट बनाकर यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर कहते हैं देयर वाज अ टाइम व्हेन नेहरू सेड इंडिया सेकंड चाइना फर्स्ट। लेकिन आज का वो टाइम जब इंडिया फर्स्ट अपने आप को कहता है और चाइना सेकंड हो या थर्ड हो, डजंट मैटर। सो फाइनली आप क्या मानते हैं राजनाथ सिंह की तरफ से जो बेसिकली जो जवाब दिया गया चाइना को? मेरे ख्याल से ये मेरे मन की बात है बिल्कुल, क्योंकि एक लंबे टाइम से मेरे दिमाग में खुटबुट सी कर रही थी चीजें। और अपने लेक्चर में बीच बीच में कहीं कहीं स्टेटमेंट ये बोला गया था, लेकिन हमें ये डर लगता था कि इसे स्टेटमेंट देने से किसी तरह का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसका वायलेशन तो नहीं होगा। लेकिन फाइनली ऐसी बातें निकल के आती है और हमें अच्छा लगता है कि टिट फॉर टैट करनी चाहिए। जो भी चाइना के जो रीजन्स हैं, जो भी प्रोविंसेस स्टेट्स हैं, चाहे बीजिंग हो, कैपिटल हो, चाहे संघाई रीजन हो या जिनजियांग रीजन हो, ये सारे रीजन्स को ना भारत एक अपना नाम दे सकता है, सेम टिट फॉर टैट कर सकता है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 न्यूज में था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इसे रिलीज किया है? ऑप्शन ए इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड एनिग्मा गेमिंग, इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी एंड BL4JD स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड ड्रीम 11। सही आंसर कीजिए कमेंट पर। और फाइनली इस इशू पर भी अपना कमेंट जरूर रखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।